प्यारे स्टूडेंट्स, आज एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी और बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आगे देखते हैं कि ये स्टोरी राइटर हमें क्या बताना चाहता है। एक्चुअली ये एक कहानी है छोटे से पेट डॉग की जो बीमार होता है और उनका जो मास्टर है एक्चुअली लेडीज़ हैं और उनकी चिंता, उनका अटैचमेंट उस डॉग से क्या है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पढ़ते हैं आज वो स्टोरी जिससे वेटरनरी डॉक्टर मिस्टर जेम्स हेरियट राइटर हैं, उन्होंने ही लिखा है और वो ही इस स्टोरी में डॉक्टर भी हैं पेट डॉग के। कैसे एक लिटिल पेट डॉग लाड़ प्यार से बीमार होता है और थोड़ी सी शक्ति से दुरुस्त होता है। कहानी के बाद आपके दिमाग में सवाल हो कि क्यों ये कहानी आपको पढ़ाई गई, कुछ था इसमें आपके लिए, और अगर वो था तो क्या था। तो मोरल ढूंढने की कोशिश करिए आप अपने एंड पे, फिर मैं बाद में आपको हिंट बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कहानी ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ओके स्टार्ट। डॉग का नाम है ट्रिकी और इनका जो मास्टर है, मैडम जो इनको अपना पेट बना रखी है, उनका नाम है मिसेस पम्फरी और डॉक्टर हैं मिस्टर हेरियट। तीन मेन आर्टिस्ट हैं इसमें। चलिए लेट्स बिगिन। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. ये है आई जो हैं वो नरेटर हैं ऑफिशियली, सो वो हैं मिस्टर हेरियट। वो चिंतित हैं उस ट्रिकी डॉग को लेके, पहले भी शायद उन्होंने देखा है। अब इनकी हालत कुछ ज़्यादा ही नाजुक है इस कुत्ते की। जब उन्होंने देखा तो अपने कार को लाके वहाँ खड़े करते हैं और देखते हैं, बड़ा झटका लगता है इनको उसकी जो अपीयरेंस डॉग का देख के कि उनकी हालत कितना बुरा है। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लॉटेड ससेज विथ ए लेग एट इच कॉर्नर। वो इतना मोटा हो गया है, फूल के सिर्फ प्लेस ही प्लेस भर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई गोल चीज़ हो और उसके चारों कोनों पे एक एक फीट हो। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, आँखें बिल्कुल लाल है और पानी से भरा हुआ डबडबा रह गया। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ। सीधा ऐसे देख रहा है, मतलब गर्दन भी नहीं हिला पाता और टांग जो है उसके जीभ हैं वो तो डॉग को वैसे ही स्वाभाविक रूप से नीचे ही लटकी हुई होती है। सो ये देख के मिसेस पंपरी आ रही है। मिसेस पंपरी हैस्टेन टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हेरियट। तो वो आके जो मास्टर है उस डॉग की, वो आके डॉक्टर को सफाई देता है एक्सप्लेन में कि ये बिल्कुल लिस्टलेस, मतलब हो गया बिल्कुल उदास सा, जैसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। सो ऐसा हो गया है जैसे इसमें कोई एनर्जी रह नहीं गई है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। सो मिस्ट्रेस को अभी भी लगता है कि ये माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण के शिकार है, इनको ठीक से पोषण नहीं मिल पा रहा। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप सम माल्ट एंड कोल्ड कॉड लिवर ऑयल एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लिप, नथिंग मच रियली। अब वो ये कह रही हैं कि इनको एनर्जी देने के लिए और इनको पोषक चीज़ें देने के लिए दो खाने के बीच में, सपोज दो खाना मतलब अगर ब्रेकफास्ट और लंच की बात करें, इस बीच बीच में कुछ देते रहते हैं माल्टेड चीज़ें, जैसे आपको पता है हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, ये सब चीज़ें होती हैं ना, मॉल्ट जो गल जाते हैं, ये चीज़ें देते हैं। इसके अलावा उनको कॉड लिवर ऑयल, एक मछली होता है जिसमें ऑयल काफ़ी विटामिन हैं, ये हॉर्लिक्स ये सब बीच बीच में देते रहते हैं और रात को सुलाने से पहले इनको हॉर्लिक्स दिया जाता है। और फिर भी कहती हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं देता हूँ मैं इनको। सो इतना लाड प्यार है इनको अपने कुत्ते से। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। डॉक्टर उनसे सवाल पूछता है कि पहले मैंने जो आपको बताया था कि इनकी मीठा कम करो, मीठा ज़्यादा मत दिया करो, सो क्या आपने उसको कम कर दिया। ओह आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। कह रहे कि हाँ कुछ तो किया था पर वो इतना कमज़ोर हो गया है कि मेरे को दया आ गई, मैं मृदुल हो गया देख के इनको। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो कह रहे हैं कि वो क्रीम केक और चॉकलेट तो इतना प्यार करता है खाने से, आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, सो मैं मना नहीं कर पाती। सो उसको ये सब देती रहती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग
दोबारा से डॉक्टर ने नीचे देखता है उस डॉग को। आई कांट बियर दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। और फिर डॉक्टर कहते हैं कि यही एक ट्रबल है कि ट्रिकी का जो एक ही गलती है वो है ग्रीड, मतलब खाने की लालच। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, कभी ये खाना को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, जो आता है खाते चला जाता है। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। सो दिन हो या रात, किसी भी समय इसको खाना मिल जाए वो ले लेता है। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पॉम्परे हैडंट मैंशनड। और इसके अलावा भी मुझे इस बात की फिक्र है कि बहुत कुछ ऐसा है जो मिस्टर पॉम्परे ने एक्चुअली बताया नहीं डॉक्टर को कि क्या होने वाला है। सो आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। फिर डॉक्टर वो पूछते हैं कि इसके अलावा क्या एक्सरसाइज भी इससे करवाते हैं, जैसे डॉग को लेके घूमना, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवाना। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉडकिन the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring thrown lately। कह रहे हाँ थोड़ा बहुत मेरे साथ तो वॉक कर लेता है, पर जैसे कि मेरा गार्डनर आजकल बीमार है लम्बागो से, तो वो जो रिंग फेंकना होता है कि रिंग फेंकते हैं फिर डॉग जाके उसको उठा के ले आता है, इस टाइप की एक्सरसाइज आजकल नहीं हो रही है। तो इस तरह हमारा पहला चैप्टर का पहला पेज ख़त्म होता है। सो इस पेज को अगर समराइज करें हम तो पाएंगे कि मिस्ट्रेस डॉग को लेके बाहर घूम रही है कहीं पे। डॉक्टर देखते हैं, वो इस डॉग को देख के पहले से ही नोटिस्ड हैं ऑलरेडी, तो देख के और चिंतित होते हैं कि ये तो बदतर होता चला जा रहा है। और डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आपने मीठा मीठा देना कम कर दिया है। फिर वो लेडी किस तरह बताती है कि इसको उसने क्या क्या दिया है और कैसे वो चिंतित है, कुछ भी अपने एंड पे वो कर रही हैं और इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। तो सेकेंड पेज से शुरू होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आई ट्राई टू साउंड सेवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने कोशिश की थोड़ा सा कठोर होने की, मेरा साउंड थोड़ा सा कठोर हो जाए, और मेरा मतलब भी था कि सख्ती बरतनी पड़ेगी। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी ए रियली इल। अगर आप वाकई उसके खाने में कटौती नहीं किया और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दी तो ये बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा और इनके स्ट्रिक्ट सख्त डाइट देनी होगी। मिसेस पम्परी रंग हर हैंड्स। सो अपने हाथ को मरोड़ती है, जैसे हम लोग कभी कभार जब कंफ्यूज होते हैं। ओ आई विल, और वो एक तरह से वादा करती है कि हाँ करूँगी मैं। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। और अपनी चिंता भी जता रही है कि इतना आसान नहीं है उनके लिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। तो वहाँ से सेट ऑफ कर जाती है, प्रस्थान कर जाती है, अपने डॉग को लेके आगे बढ़ जाती है और अपना सर को नीचे झुका ली और जैसे बिल्कुल डिटरमाइंड हो, प्लान कर रही हो कि वो मतलब नया जो रिजाइम है, मतलब नई व्यवस्था वो अभी से लागू कर देने वाली बड़ी स्ट्रिक्टली। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल ग्रोइंग कंसर्न से मतलब अपना मतलब बहुत जल्दी उस पर मैं सीरियसली उसको देखने लगा कि उसका प्रोग्रेस क्या चल रहा है। ट्रिक वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। टॉटरिंग होता है कि जैसे वो लुढ़की पुटकी चाल में यूँ ही चलना, दुल की चाल सब में। सो वो लिटिल ट्वीड कोट, एक ट्वीड कोट होता है मोटा सा कैनवास टाइप का कपड़ा होता है जो उस डॉग के ऊपर को पहनाया गया है, उसमें जैसे लटका हुआ सा चल रहा है। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। उसको पूरी अलमारी भरी है इस टाइप के कोट से। फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज। कोल्ड वेदर के लिए अलग और रेनी डेज के लिए अलग होते हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन, और वो उसमें स्ट्रगल करता है अजीब सी। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, झुका हुआ सा, वो जो गर्दन में पट्टे और डोरी लगी हुई है जो मिस्टेक है वो भी उनको भारी लग रहा है, बिल्कुल झुकी हुई सी अपने हारने से। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्परी। और मुझे ये हाल उस डॉग का देखा हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा जब पम्परी ने डॉक्टर को फ़ोन किया और बुलाया अपने सीरियस डॉग के हालत के बारे में। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। तो जो मैं अनुमान कर रहा था कि मुझे बुलाया जाएगा, सो कुछ दिन के अंदर ही वो कॉल आ गया। मिसेस पम्परी वाज डिस्ट्रॉट,
सो काफ़ी निराश थी और बिल्कुल परेशान सी थी उनको ये देख के। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और उनका कहना था ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खाता। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, अब उनका जो पसंदीदा खाना है वो भी रिफ्यूज़ कर देता है। एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, और इसके अलावा वो कंटिन्यूस रह रह के कई बारी वॉमिटिंग भी हो रहा है उसको। ये स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पांटिंग, सो पूरा दिन ये कपड़े पे कालीन पे पड़ा हुआ, और पांटिंग होता है जब सांसें तेज चलती हो, धड़कनें तेज हो रही हो, हाँफता हुआ सा पूरा दिन लेटा हुआ है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, ना तो कहीं जाना चाहता है और ना ही कुछ करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, डॉक्टर कहते हैं कि मैं पहले से ही सोच रखा था कि ये कुछ होने वाला है, तो एडवांस में उन्होंने अपनी प्लान बना की। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, और एक ही रास्ता था कि ट्रिकी को उस घर से कुछ दिनों के लिए बाहर निकालना है। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने उनको सजेस्ट किया मिसेज पॉम्परी को कि इनको यहाँ से एक फोर्टनाइट के लिए, मतलब 15 दिन के लिए बाहर निकालना पड़ेगा, और उनको बिल्कुल सीरियस ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ताकि प्रोग्रेस को ठीक से रीड किया जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, सो ये बेचारी जो महिला है सो जैसे बिल्कुल बेहोश सी हो गई है, सुन्न हो गई है। ये सुन के झटका सा लगा बहुत सारा। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो आश्वस्त थी कि अगर वो कुत्ते को हर रोज अपनी नज़र से नहीं देखेगी, अपनी नज़रों में नहीं रखेगी, तो ये कुत्ता सूख के कांटा होके और शायद मर जाएगा। बट आई टुक ए फॉर्म लाइन, पर मैं अपने बातों में बिल्कुल दृढ़ था। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और ट्रिकी बीमार था और यही एक तरीका था उसको बचाने का, ये डॉक्टर का स्टेटमेंट है। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने ये सोचा कि अब देरी किए बिना इसे यहाँ से उठा लिया जाए। पेज 2 यहाँ पे ख़त्म होता है जो इस चैप्टर का है, और बुक का पेज नंबर है 2। तो पेज 2 को अगर समराइज़ करें तो यहाँ होता है कि डॉक्टर अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाते हैं, थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं, बहुत प्यार से बात नहीं करना, सेवियर साउंड होना था, और बिल्कुल डॉक्टर सीरियस थे। उन्होंने इनको बोला कि क्या करना है, आपको बिल्कुल कटौती करनी है। फिर पॉम्परी थोड़ा सा हिम्मत करती कि हाँ मुझे करना है। दिन ब दिन हालत और ख़राब हो गई, और डॉक्टर ऐसा एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि इनकी हालत अब ऐसे सुधरने वाली नहीं है जिस लाड प्यार में मिसेज पॉम्परी ने उसे रखा हुआ। और फिर होता ये है कि डॉक्टर को बुलाया जाता है फ़ोन करके, और डॉक्टर वहाँ पे पहुँचते हैं उनको अब उठाने के लिए। सो डॉक्टर ने सोचा कि ये बेस्ट है कि अब बिना डिले किए उठा लें। सो इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड फॉलोड बाय मिसेस पॉम्परीज वेलिंग आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। सो पीछे पीछे मिसेस पॉम्परी वेलिंग विलाप करती हुई आ रही थी, पर उन्होंने डॉक्टर ने उसको ब्लैंकेट में लपेटा डॉग को, और अपने कार की तरफ बढ़ गए। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions. ये जो उनके जो नौकरानियाँ वगैरह थी, मेड्स वगैरह, जैसे लगा बिल्कुल कहीं से जाग गई हो, और वो घर के अंदर बाहर कर रही है। और जो डॉग के जितने भी सामान थे, उनके दिन का बिस्तर अलग, रात का बिस्तर अलग, और काफ़ी सारे फेवरेट कुशन जो उनके थे वो सब उठा के, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल, ये सारे उठा के सब लेके आने लगे कुत्ते के साथ भेजने के लिए, और डॉग के साथ। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। जब ये महसूस किया कि इतना सारा सामान मेरे कार में तो आएगा ही नहीं कभी, मैं कार स्टार्ट करी और निकल लिया वहाँ से अवे। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. और जहीं मैं वहाँ से शुरू हुआ कि मिसेस पम्परी के पूरे बाह में भरे हुए थे छोटे छोटे कोट्स वो डॉग के, उन्होंने बिल्कुल चिल्ला के खिड़की से पटाख से गाड़ी के अंदर डाल दिया जितना वो डाल सकती थी। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और जब मैं थोड़ा आगे बढ़ के जहाँ कहीं टर्न ले रहा था मेरी गाड़ी, तो वहाँ से मैंने अपने रियर मिरर से देखा, मिरर से पीछे
तो देखा कि सबकी आंखें जैसे गीली हो रही हो, कोई बहुत प्यारा चीज़ें जा रही हो, सब जैसे रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. जब रोड पे हम थे तो मैंने नीचे अपने बगल में उसको देखा, तो बिल्कुल जम्हाई लेता हुआ सा, बिल्कुल ढीला ढीला मेरे बगल में बैठा वो लिटिल डॉग, बिल्कुल पैथेटिक दयनीय हालत में था बैठा हुआ। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसके सिर पे हाथ रख के सहलाया तो काफ़ी हिम्मत किया उसने, अपने पूंछ को वेव किया, वैग किया, डुलाया, हिलाया डुलाया। पुअर ओल्ड लैड, डॉक्टर उसको कहता है अपने प्यार से इस शब्द में। यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। कह रहे हैं अभी तुम में वो जोश नहीं है, पर मुझे पता है कि तुम्हें मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। सो तुम्हारे लिए मेरे पास एक क्योर है, इलाज है। एट द सर्जरी, ये सर्जरी है डॉक्टर का क्लिनिक जो वेट के लिए हैं, वेटरनरी क्लिनिक है ये, इसका नाम उन्होंने सर्जरी रखा हुआ है। सो एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी। जब सर्जरी पहुंचते हैं तो घर में जो पहले से डॉग थे, सर्ज मतलब निकल के बाहर आते हैं जैसे उबल के, और चार राउंड डॉक्टर के चारों तरफ घूमेंगे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक एंड विथ डल आइज and when put down lay motionless on the carpet. So मेरे बाम में था लिटिल डॉग, वो नीचे देखा, और जब उन लोगों को देखा, नॉइजी पैक मतलब होते हैं झुंड, काफ़ी शोर वाले डॉगों के, विथ डल आइज, अपनी डल आँखों से देखता है। और जब मैंने उसको पुट डाउन नीचे रखा, बिल्कुल मोशनलेस वो कारपेट पे जाके लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him. So बाकी डॉग जो है, जब ये लेटा था तो चारों साइड जो डॉग का स्वभाव है उनको स्निफ करते सूंघ सांघ के चारों तरफ से, और देखा कि वो यूजलेस चीज़ है, उनको इग्नोर करके सारे डॉग वहाँ से निकल गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. उनके लिए एक गरम एक बॉक्स बनाया जिसमें डॉग को रखा जाएगा, थोड़ा सा वार्म भी था, ठीक दूसरे जो डॉग होते हैं उसके बगल में उनका एक बना दिया मैंने, डेन टाइप का छोटा सा एक कमरा। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक मैंने अपनी नज़र इन पे रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कोई खाना नहीं दिया पर पानी खूब पिलाया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो दूसरे दिन थोड़ा सा इंटरेस्ट आसपास में वो दिखाने लगा, अपने सराउंडिंग में गर्दनें हिला के इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा। और तीसरे दिन तो फिर जो ही थोड़ी बहुत विम्पर सुनने के, बाकी डॉग्स के जो चहल पहल या उनकी जो आवाज़ होती है, डॉग है, कुत्ते का जो आवाज़ होता है विम्परिंग, किंकी आने जैसे पतली आवाज़ में जब वो खेलते हैं आपस में, जैसे लगता है कि लड़ते हैं पर वो खेलते हैं। सो इस टाइप का जब देखता था यार्ड में होता हुआ तो वो लगता था कि वो भी कुछ करे। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound. फिर जो ही मैंने उसका दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out, बिल्कुल दुलकता हुआ बाहर निकला खटाक से, और तुरंत जो है engulfed by Joe in greyhound, जो द ग्रेहाउंड, एक जो है उनका सबसे शिकारी कुत्ता, सो वो उनको आके घेर लिया या उसमें उसके पास आ गया। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्त भी ग्रेहाउंड के। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग मूव्ड ऑल डाउन द गार्डन। सो थोड़ी देर उनको इंस्पेक्ट करने के बाद इस डॉग को सारे डॉग ने सब इंस्पेक्ट किया, देखा, और फिर सब मूव करके गार्डन की तरफ सारे डॉग चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, आज ट्रिकी उसको फॉलो कर रहा है, उनके पीछे पीछे जा रहा है। रोलिंग स्लाइटली विथ ही सरप्लस फैट, रोल करता लुढ़कता हुआ, और सरप्लस फैट, सरप्लस मतलब मोटापा जो ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। सो उस दिन बाद में मैं जब उसको फीड किया जा रहा था, फीडिंग टाइम होते जब सबको खाना दिया जाता था, तो मैं वहाँ प्रेजेंट था। डॉक्टर कह रहे हैं आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल। मैं देख रहा था जब ट्रिस्टन, एक उनका सर्वेंट है, वो
फूड बाउल में, हर कटोरे में सबका फूड अलग अलग डॉक्टर को दे रहे थे। देयर वॉज द यूजुअल होल्डिंग रस फॉलोड बाय द साउंड एट हाई स्पीड ईटिंग। और यूजुअल साउंड जो आता है जब जल्दी जल्दी पटक पटक चप 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 सारे डॉग एक साथ खाना शुरू हुआ, सो एक यूजुअल सा साउंड डॉक्टर के कान में आ रहा है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वाज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। सो अगर हर डॉग को ये पता था कि अगर मैं लेट हो गया तो दूसरा डॉग अपना ख़त्म करके बस इसमें आ जाएगा और फिर एक कंपटीशन शुरू होगी कौन कितना खाएगा उसके पार्ट में। तो इस तरह हमारा तीसरा पेज और पेज नंबर 3 ख़त्म होता है यहाँ पे। और इस पेज की अगर आपने क्या समझा अभी तक, ये देखा कि किस तरह डॉक्टर उसको उठा के लाए लिटिल डॉग को अपने यहाँ सर्जरी में, और वो जब आता है तो कितना ढीला होता है, बाकी डॉग भी उसको सूंघ के छोड़ देते हैं। उन डॉग को भी शंका होता है कि पता नहीं ये डॉग है भी या नहीं, तो छोड़ के चले जाते हैं। और फिर ग्रेजुअली डे बाय डे 1, 2, 3 दिन में देखा गया कि उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। वो अपने डॉग के साथ अब खेलने में दिलचस्पी लेने लगा है। फिर उनको स्टडी किया गया कि खाने में जो मिसेस पंपरी का लास्ट अपडेट था कि वो बिल्कुल हर चीज़ को रिफ्यूज़ कर रही है, सब उन्होंने थोड़ी सी उसमें देखा कि लोगों को खाते डॉग्स बाकी डॉग्स को खाते हुए, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है। वैसे डॉग को अलग से बॉल में भी खाना नहीं दिया गया है, वो इसके बाद देखेंगे कि उसके साथ क्या होता है। सो नेक्स्ट, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब बाकी सारे डॉग अपना अपना खाना फिनिश कर दिए, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स। सो ट्रिकी फिर वहाँ चल के जाता है। शाइनिंग बॉल मतलब जब डॉग किसी बर्तन को खाते हैं तो उसको वॉश कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं, बिल्कुल चमकने लगता है, तो शाइनिंग बॉल को चक्कर काट के उसको देखता है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, और कैजुअली यूं ही एक दूसरे को अंदर लिक चाटता भी है कि शायद उनको कुछ उसमें टेस्ट आ जाए। सो थोड़ी सी अब इसको भूख लगने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बॉल क्या व्यवस्था किया गया, और मुझे देख के ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो उसके लिए थोड़ा सा उछल कूद कर रहा है। जॉस्टलिंग मतलब थोड़ा सी धक्का मुक्की करके आगे बढ़ना। सो कोशिश कर रहा है उस अपने पाने के लिए। नेक्स्ट डे फ्रॉम देन ऑन, और तब से ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, दिन भर बाकी डॉगों के साथ उछल कूद करता रहता है। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmage। और डॉगों के साथ होता है, उनके साथ ज्वाइन करता है, बिल्कुल फ्रेंडली स्क्रीमेज होते हैं, जो दोस्ताना लड़ाई झगड़ा जो होते हैं कुत्ते मुठा फटक, उसमें भी वो इन्वॉल्व है। ही इज डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, और उनके आनंद का एक नया तरीका उसने ढूंढ लिया है, रोल ओवर होने का, लुढ़कने का। सो उसमें भी वो मज़ा ले रहा है। ट्रैम्प्ड द गैंग, और वो उछल कूद इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर वॉन्डर करता है। एंड अनलाइकली सिल्की द ऑब्जेक्ट एमॉन्ग द सैगी क्रू, और अनलाइकली है थोड़ा सा कि बाकी सारे सैगी हैं, मतलब थोड़ा सा पुष्ट हैं, रफ हैं बाकी डॉग, और ये सिल्की लुंज पुंज सा घर का पाला हुआ है। सो ये थोड़ा सा अनलाइकी है इनके लिए, अलग डिफरेंट दिख रही है। Fighting like a tiger for his share at meal time and hunting rats in the old hen house at night। So मील टाइम में टाइगर की तरह अपने शेयर के लिए फाइट भी करता है, और ओल्ड hen हाउस है कहीं पे, वहाँ शायद चूहे हुए कहीं दिख जाते हैं तो उसके पीछे भी वो हंट करने के लिए निकल आते हैं। He had never had such a time in his life, और वास्तव में इनके लाइफ में, ये लिटिल डॉग के लाइफ में ये टाइम पहले कभी नहीं आया था। इस पॉइंट को ज़्यादा गौर करिए, ध्यान दीजिए कि उसका सुधार कैसे हो रहा है। All the while, Mrs. Pumphrey hovered around anxiously in the background। और इन दरमियान ये जो पिछले 2-4-5 दिन बीते हैं, सो मिसेस पंपरी दिन में बार बार एक तरह से मंडरा रही है फ़ोन पे
नॉट फिजिकली, यहाँ नहीं आ रही है पर फ़ोन पे बिल्कुल बार बार फ़ोन कर रही है बैकग्राउंड में। रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। सो लेटेस्ट बुलेटिन के लिए दिन में दर्जनों बार फ़ोन करते हैं। आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हीज कुशन वेयर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। और मैं डॉज उसको धोखा दे जाता हूँ, उनके बाद क्वेश्चन को ही बदल देता हूँ और उल्टे मैंने ही सवाल कर देना है कि इनके जो वो कोट है सो क्या रेगुलर बदलना होता है या वेदर के हिसाब से पहनाना होता है। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. पर मैं उनको इतना हिंट ज़रूर दे दिया कि अब ये जो लिटिल डॉग है खतरे से बाहर है और इम्प्रूव कर रहा है रैपिडली, बड़ी तेज़ी से। द वर्ड कन्वालेसिंग, ये वर्ड सुनते ही सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरी। ऐसे लगा कि मिसेस पंपरी को कुछ हो गया, कुछ फर्क पड़ा। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। बस वो शुरू कर गई फ्रेश 2-2 दर्जन एग एक टाइम में भेजने के लिए ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़े उस डॉग का। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और ये हमारे लिए हैप्पी पीरियड हो गया कि मैं और मेरे सारे पार्टनर ब्रेकफास्ट में हर कोई 2-2 एग खाते थे कुत्ते के बहाने। सो But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. और फिर उसके लिए वाइन आना शुरू हो गया और वो काफ़ी सारा चेंजेस लाया। जो संभावना था, सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउसहोल्ड में थोड़ा सा सिचुएशन और थोड़ा सा डिफरेंट होने लगा जब वाइन शुरू हो गया। इट वॉज टू इनरीच ट्रिकीज ब्लड, और ये आया था ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए, इनरीच करने के लिए कि शायद इससे ब्लड बढ़ेगा। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और अब जो है लंच टाइम है, सो एक उत्सव का माहौल सा बन गया है कि जब मील करते हैं उसके दरमियान भी और उससे पहले 2 गिलास लेना होता था वाइन। तो इस तरह ये चैप्टर पहला का 4था पेज ख़त्म होता है और चैप्टर भी 4 है संख्या। और इसमें हमने क्या देखा, इसका समरी ये है कि डॉग कैसे अब और आगे इम्प्रूव। खाने के मामले में इससे पहले थोड़ी सी फुर्ती आई जब 2-3 दिन बिल्कुल ही नहीं खाया, शरीर हल्का हुआ तो अब इनको भूख लग रहा है। धीरे धीरे अपने बाकी डॉग के साथ ये खेलने में दिलचस्पी लेने लगा है, रोलिंग करने में दिलचस्पी लगा है। और मिसेस पंपरी को भी ये मैसेज मिल गया है कि उनका डॉग अब खतरे से बाहर है और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इतनी खुश है कि वो दर्जनों के दर्जनों अंडे, वाइन और क्या क्या भेजते चले जा रहे हैं और इस बहाने डॉक्टर और उनके पूरे स्टाफ मज़े में हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको लॉटरी निकल गया है, क्योंकि डॉग तो इतना यूज नहीं कर सकता कंज्यूम, तो डॉक्टर कर रहे हैं। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज नंबर 5 एंड 5th पेज ऑफ द चैप्टर। So next, we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. विश्वास करना मुश्किल था, डॉक्टर के लिए कह रहे हैं कि जब ब्रांडी आया, वही वाइन का हिस्सा, और वो फाइनल टच देता है, फाइनल एज ट्रिकी का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ट्रिकी जो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूट हो गया था, फाइल्स आ गया था, बिल्कुल ओबेस फैटी आ गया था। सो अब कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, धीरे धीरे सॉलिड हो रहे हैं। इसमें ब्रांडी का बहुत बड़ा रोल है। उसके आने के बाद जैसे लग रहा है उसमें थोड़ी सी बॉडी थोड़ा सा सख्त हो रहा है। फॉर ए फ्यू नाइट द फाइनल स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। कुछ रात तक तो जैसे फाइन स्पिरिट जो होती है उनके, वो जो स्पिरिट मतलब आप जोश या आत्मा के सेंस में होता है कि वो वाज रोल्ड अराउंड, ऐसे लग रहा था कि उस वाइन के चारों तरफ वो चक्कर काटना होता है कि वाइन ब्रांडी में उनको इतना लगाव है। इनहेल एंड रेवरेंटली ड्रंक, स्मेल लेके और फिर बड़े आनंद में उसको पी जाता था शुरुआत में। सो दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और वो दिन थे बिल्कुल गहरी संतुष्टि का। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। डॉक्टर उन दिनों को याद करते हैं ये लिखते हुए कि वो दिन इतना शानदार के थे कि सुबह सुबह एक्स्ट्रा 1-2 मिल जाता था हम सारे स्टाफ को। दिन में मिड डे खाने के समय में वाइन मिल जाता था, और
रात को जब फिनिश करते थे वो भी एक लग्जरियसली, मतलब काफ़ी विलासपूर्ण ढंग से हाथ में वाइन लेके और फायर के चारों तरफ घूमते हुए, ब्रांडी हाथ में। तो इस तरह का ऐसे उनका लाइफ बहुत बढ़िया बीता था, उनको याद करके बहुत खुश होते हैं। और आगे कहते हैं, इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। और ये एक तरह से ऐसा टेम्पटेशन, ये लोभ हो गया था कि जैसे मन करता था कि ट्रिकी को गेस्ट के रूप में लंबे समय तक रख लिया जाए कि इसके बहाने हम सुख मिले इस तरह से। बट आई न्यू मिसेस पॉम्परी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। पर मुझे पता था मिसेस पम्परी की हालत, वो काफ़ी चिंतित हैं और काफ़ी सफ़र कर रही हैं अपने लिटिल डॉग के एब्सेंट को। सो मैं कंपेल महसूस किया, जैसे लगा कि नहीं मुझे फ़ोन करना चाहिए, और मैंने उनको फ़ोन करके बता दिया कि उनका लिटिल डॉग अब बिल्कुल रिकवर कर गया है और ख़तरे से बिल्कुल बाहर है और आप उसको ले जा सकते हैं। सो वेटिंग कलेक्शन मीन्स हो गया कि वो वेट कर रहा है कि कोई आके उसको कलेक्ट कर ले। Within minute, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। कहने मिनट के अंदर में 30 फीट लंबी चमकती हुई ब्लैक मेटल की गाड़ी खींच के आ गई हमारे सर्जरी के सामने। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। सो जो ड्राइवर है बाहर निकल के गेट को खोलता है और मैं बड़ी मुश्किल से इतने बड़े गाड़ी में सिर्फ इतना ट्रेस कर पाई कि किसी कॉर्नर में मिसेस पम्परी बैठी हुई है। इतनी बड़ी गाड़ी थी, इंटीरियर अंदर साइड में। हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओह मिस्टर हेरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। सो उनके हाथ आपस में ऐसे जुड़े हुए थे, होंठ जैसे कांप रहे थे, और उन्होंने हेरियट से पूछा, ओ डॉक्टर वाकई मेरे को सही में कहिए कि वो वाकई बेटर सुधार हो गया उसमें। यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई शैल गो एंड फेच हिम। कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया है, आपको उतरने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अभी जाके लेके आऊँगा उसे। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। सो घर से निकल कर मैं गार्डन तक पहुंचता हूँ। ए मैस ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। सो जब मैं पहुंचता हूँ, मास ऑफ डॉग, कुत्तों का झुंड है, हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं लॉन में, और उसके बीच में है ईयर फ्लैपिंग, कान फ्लैप किया हुआ ऐसे लटका हुआ, टेल पूंछ को वेव करता हुआ, छोटा सा ये गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ये सिल्की गोल्डन फिगर था अलग से ही। सो इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल। सो इस 2 सप्ताह में उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म मतलब बदल लिया, चेंज कर लिया। ए लीथ मतलब थोड़ा सा फुर्तीला, हार्ड मसल्ड एनिमल, मसल भी हो गया था, कंस्टिट्यूट हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बॉन्ड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। सो कह रहे हैं कि कीपिंग अप वेल, सो ठीक कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है विद द पैक वगैरह लेना जो करते हैं ना, जो पैक बनाने में बॉडी को, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बॉन्ड, और अपने शरीर को स्ट्रेच आउट भी कर लेता है खींच के इधर उधर बड़े उसमें, पर थोड़ा सा चेस्ट जो है इतना है कि वो ग्राउंड में अभी भी घसीटता हुआ चल रहा है। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। सो मैं उनको पैसेज के थ्रू उसको कैरी अपने हाथ में उठा के लेके आया और घर से बाहर। द सफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिम, और सफर अभी भी कार को ओपन करके वहाँ पे खड़ा है, और जब ट्रिकी उनको देखता है, ये चैप्टर अभी ख़त्म होता है आपका, चैप्टर 5 है। सो यहाँ तक आप देख लेते हैं अगले पेज से जाने के बाद, और देखेंगे कि ट्रिकी जब उन दोनों को देखता है तो उस पर क्या रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है। अब तक हमने ये देखा कि डॉक्टर ये याद करते हैं कि इस डॉग के आने से उनको कितना सुख बढ़ गया, ये अंडे वाइन वगैरह आ गया और काफ़ी बढ़िया रिकवर किया है डॉक्टर ने।
सो यहाँ का समरी है कि फिर डॉक्टर मिसेस पंपरी को अपडेट करती हैं कि उसका टिकट खतरे से बाहर है। मिसेस पंपरी अपनी कार लेके फटाक से पहुँच जाती हैं उनको लेने के लिए और काफ़ी उत्सुक है अपने डॉग को देखने के लिए। डॉक्टर उस डॉग को लेके बाहर आ जाते हैं और अभी उसको हैंड ओवर करने वाले हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो when he saw mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. सो डॉक्टर कहता है जो ही उसने मिस्ट्रेस को देखा, अपने मिस्ट्रेस को, सो टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म, मेरे बाहों से बिल्कुल ऑफ हो गया, जैसे छलांग लगाया, इन ए ट्रिमेंडस लीप, बहुत बड़ी छलांग, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्परीज लैप, और मिसेस पंपरी के गोद में जा घुसा, उसमें समा गया। सी गेव ए स्टार्टल, ओ चौंक गई, ओ उनके मुंह से निकला उसके मिसेस के, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और फिर उस मिसेस पंपरी को अपने आप को बचाना पड़ा उस डॉग से, क्योंकि वो इस हिसाब से जंप लगाया था और उसके चेहरे को लिक कर रहा है, चाट रहे हैं और भौंक भौंक करके भौंक भी रहा है, इतना प्यार आ रहा है उस डॉग को भी। सो बड़ी मुश्किल से बचा पाई वो उस डॉग के उत्साह से अपने आप को। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इस एक्साइटमेंट उत्तेजना भरे हाल में, आई हेल्प्ड द सॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैं डॉक्टर को मदद कर या उनको साथ में लेके उनके जितने भी आइटम थे हमारे घर में पड़े हुए उस सारा निकलवा रहा हूँ। टॉयज, कुशन, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड, ये सारे सामान जैसे आए थे वैसे ही पड़े थे, कभी यूज हुआ नहीं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार वहाँ से निकला, मिसेस पम्परी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, पम्परी कार की खिड़की से बाहर झुकती है, लीन करती है। टीयर्स सोन इन हर आई, उनकी आंखों में आंसू भर आए। हर लिप्स ट्रेम्बल, होंठ कांपने लगे। ओह मिस्टर हैरियट, ये मिसेस पंपरी के हैं वर्ड्स कि ओ डॉक्टर साहब, सी क्राइड, लगभग रो दी। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। सो मैं कैसे जीवन में कभी आपको इसका धन्यवाद अदा कर सकता हूँ, ये वाकई आपके सर्जरी की जीत है। सो इस तरह ये कहानी यहाँ पे एंड होता है, एक डॉग कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जो मैंने आपसे बोला था कि स्टोरी को सुनते हुए आप अपने लिए एक मोरल ढूंढिए कि आपको ये क्या कहना चाहता है राइटर, क्यों ये कहानी बच्चों को वो सुनाना चाहता है। आपको जो भी मिला हो अच्छी बात है। मैं आपको हिंट देता हूँ, असल में वो होता क्या है कि कहानी के मोरल ये है, कोई भी लिविंग बीइंग, जो भी जिंदा है, चाहे हम इंसान हो या कोई भी जीव जो भी है, सिर्फ अच्छा खाने पहनने से नहीं है। अपेक्षा ये उसे कमज़ोर कर सकती है, डिपेंडेंट कर सकती है, जो आपने देखा लिटिल डॉग के साथ हुआ है। यानी आउटडोर गेम, थोड़ा सा फिजिकल लेबर एक्सरसाइज ज़रूरी है, मौज मस्ती, साथियों के साथ इंटरेक्शन, ये सब बहुत ही ज़रूरी है माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों के लिए जो इंटरनल है। इस तरह कहानी का मोरल यही होता है कि हमें भी थोड़ा सा अपने बॉडी के लिए कॉन्शियस होना है, खेल धूप में, आउटडोर गेम्स में भी अपना इंटरेक्शन लेना है, बाकी चीज़ों को भी ध्यान देना है, जो हाल आपने लिटिल डॉग को देखा है, इससे सिर्फ यही सबक लेना है। दैट्स इट। हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए इज़प का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इज़प के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।